हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरिओम सर और सभी का आपके हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, हमारे इस चैनल को चाहे तो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स देख रहे हैं या ऐसे भी कैंडिडेट जो कि आने वाले समय में जो फ्रेश कैंडिडेट हैं और केमिस्ट्री को अपनी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए, अभी हम बहुत हल्के में सीधे सीधे बोर्ड पर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले एक समय में हम अपने इस चैनल पर बहुत बड़े बेसिक कंसेप्ट के साथ उतरेंगे। इसलिए कंटिन्यू लगे रहें और मेरा बार बार यही कहना होता है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो आज हम 2 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं, यानी कि आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करा दिया, एसिड बेस साल्ट चैप्टर एक तरफ से कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट थर्ड इस चैनल पर थर्ड चैप्टर के साथ आते हैं और थर्ड चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल और इसकी फर्स्ट वीडियो आज हम इस चैनल पर बनाने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं इंट्रोडक्शन से, इसीलिए हमने सबसे पहले क्या डाल दिया है, इंट्रोडक्शन या कोर्स कंटेंट, यानी आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ी पहचान ये होती है एक अच्छे स्टूडेंट की, एक अच्छे टीचर की, कि वो पहले आपको वो समरी बताए कि आखिर हमें इस कहानी में क्या करना है। पॉइंट टू पॉइंट तो एक्सप्लेन चैप्टर की स्टार्टिंग के बाद ही होता है, लेकिन कम से कम भाई कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, उन पॉइंटों का जो है लाइटली मतलब क्या है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीजें बताने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके विषय में हम आज आपको इंट्रोडक्शन भी बताएंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो मेटल कहाँ अरेंज होते हैं और नॉन मेटल कहाँ अरेंज होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये तो जब हम पॉइंट चलाएंगे तब बताएंगे, लेकिन इनकी सिचुएशन क्या है, कैसे कैसे अरेंज होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल मेटल, और दूसरा जितने भी एलिमेंट हैं हम वहां पर मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होता है। आप देखिए डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। जब हम मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन जान जाएंगे, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, तो हम उनमें बड़े आसानी से इसका जो सेकंड कोर्स कंटेंट है उसको क्लियर कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी जब हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जान जाएंगे तो फिर वो मेटल या नॉन मेटल किससे रिएक्शन कर सकते हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये सब आता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखो आता है अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। ये भी पॉइंट, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, इनकी हमें डेफिनेशन बतानी है। जब डेफिनेशन हो जाए तो डिफरेंस कर सकते हैं, और जब डिफरेंस कर देंगे तो उसके बाद उसकी गहराई में चलेंगे कि मेटल कौन से सिस्टम से रिएक्ट कर लेता है, कौन से केमिकल से रिएक्ट करता है, कंपाउंड से रिएक्ट कर देता है। इसमें हम बताएंगे आपको कि जो मोर एक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कंपाउंड से उसके लो रिएक्टिव मेटल को या नॉन मेटल को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्लियर हो गया। अब अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में हम एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट की स्टडी करते हैं जो कि टोटली मेटल नेचर के होते हैं। तो उनकी नेचर एल्केलाइन होती है, इसीलिए उन्हें हम एल्केलाइन मेटल, और सेकंड ग्रुप जो है एल्केलाइन तो होती है लेकिन वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम एल्केलाइन अर्थ क्रस्ट मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी फुल डिटेल हम 11th क्लास में एस ब्लॉक स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप
कि जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी उसमें इंट्रोडक्शन है, कोर्स कंटेंट है, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। और इसके अलावा ये अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर मैंने बता दिया आपको किस कंडीशन में मिलते हैं। ये डायरेक्ट नहीं मिलते मेटल, ध्यान रखिए। ये ओर्स फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलते हैं? ओर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। और ओर्स फॉर्म में मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट गोल्ड मिल गया भाई, कि डायरेक्ट हमें जो है कॉपर मिल गया हो, डायरेक्ट आयरन मिल गया हो, ऐसा नहीं है। ये किसी न किसी फॉर्म में मिलता है, जिसे हम ओर्स फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला जो टॉपिक है मेटलर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि 10th में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 12th क्लास में आप जाएंगे तो इसके ऊपर पूरा एक यूनिट है मेटलर्जी, और पेपर में उसमें से 100% आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम अगला पहला पॉइंट बात कर रहे थे नेचर में, तो हमने ओर्स बताया था। तो ओर्स से चाहे तो कॉपर है, आयरन है, या गोल्ड है, या ईजी है, यानी इन मेटल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है, यानी ओर्स से बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल मेथड यूज द सेपरेशन ऑफ कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर, यानी इनको सेपरेशन करने की जो मेथड अपनाई जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? मेटलर्जी के अंतर्गत आती है। क्योंकि मोस्टली क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में ओर्स मिलते हैं। तो सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं तो फ्रॉग फ्लोटेशन मेथड के थ्रू इसका कंसंट्रेशन किया जाता है। तो ये सब चीजें काफी डिटेल में है, यहाँ थोड़ी है, इतनी नहीं है 10th लेवल पर, लेकिन 12th लेवल पर पूरा यूनिट है, उसकी डिटेल और बोर्ड में बहुत आता है इससे। तो मेटलर्जी समझ गए कि इस वर्ड का यूज मोस्टली क्या है, कि जो मेटल और नॉन मेटल हमारे नेचर में मिल रहे हैं वो ओर्स फॉर्म में, ओर्स फॉर्म से डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड का यूज करके उनसे मेटल्स को सेपरेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एलॉय देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक से अधिक मेटल से मिलकर बनती है, जैसे ब्रास, CuZ है, कॉपर और जिंक, ब्रास। तो ऐसे करके बहुत सारे एलॉय के एग्जाम्पल हैं जो कि हमें एक से अधिक मेटल से मिलकर बनते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम एलॉय कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कोरोजन ऑफ मेटल, देखिए ये आप फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी मेटल होता है उस पर वो कैसे कोरोड हो जाता है, उस पर कैसे रस्टिंग हो जाती है। जैसे आयरन की बात करें, आयरन के केस में तो रस्टिंग ऑफ आयरन, ये टॉपिक हमने पढ़ा है, टॉपिक वही है, यहाँ पर कोई खास अलग नहीं है, केवल उसमें मेथड बता दिया जाता है कि कौन से मेटल रिएक्ट कर सकते हैं और रस्टिंग प्रोसेस कर सकते हैं, और कौन से उस पर हम कोटिंग कर दें जिससे रस्ट से उसको बचाया जा सके। तो ये चीज आप यहाँ पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है देखिए यूज ऑफ मेटल। आप जानते हैं भाई, गोल्ड ले लो, ज्वेलरी में यूज किया जाता है, कॉपर ले लीजिए आप, वायर भी बनाए जाते हैं, मोटर बाइंडिंग में भी वायर का यूज होता है। एल्युमिनियम ले लीजिए, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट के लिए वायर बनाए जाते हैं। तो कहने का आशय कि मेटल्स का यूज तो बहुत डिटेल है, हम ढेर सारी मेटल्स का यूज करते हैं। तो ये इस वीडियो में हमने आपको कोर्स कंटेंट के बारे में बताया। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ, आप देखिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मेटल और नॉन मेटल, यहाँ हम इसकी समझेंगे कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। सेकेंड, जब इनका मतलब समझ जाएंगे तो आराम से डिफरेंस भी कर सकते हैं। थर्ड, द केमिकल प्रॉपर्टी, यानी मेटल और नॉन मेटल किससे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, तो डायरेक्टली हमें मेटल नहीं मिलते हैं, ये किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम ओर्स कहते हैं। ओर्स से डिफरेंट फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू जो मेटल प्राप्त किया जाता है या नॉन मेटल, तो उसको मेटलर्जी कहते हैं। अब एलॉय यानी कि जब एक या एक से अधिक मेटल मिलकर जो बनाते हैं वो एलॉय होता है। कोरोजन ऑफ मेटल, यानी मेटल पर कोरोड प्रोसेस को देखना, कोरोजन ऑफ मेटल कहलाता है। यूज ऑफ मेटल्स, यानी हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज है, तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मेटल नॉन मेटल का, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। देखिए मेटल नॉन मेटल का क्या है, मैं इंट्रोडक्शन बतौर आपको इसमें बता देता हूँ।
देखिए यहाँ एक प्रोसीजर में बना रहा हूं, जैसे मैं फर्स्ट बना देता हूं, या लिख देता हूं बोरोन बी। क्या लिख दिया? बोरोन बी। और फिर से थोड़ा सा आगे देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आपका जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एसबी एंटीमनी। एसबी यहाँ देखिए, सिलिकॉन जर्मेनियम इसमें नहीं आएगा, ये एंटीमनी आगे आ जाएगा आपका। यहां पर आप ये समझ लीजिए, ये चीज, और ये चीज, ये चीज यहां पर मैंने आपको बता दी। तो यहां देखें ऐसे ही बन जाएगा प्रोसीजर। ये अब इसके बाद में यहाँ प्रोसीजर बना देता हूं। देखिए देखें आप, ये टेबल आपने, ये पीरियोडिक टेबल है। यहां में सिर्फ आपको इसकी जो लोकेशन है, इनकी मेटल और नॉन मेटल की लोकेशन, उसके विषय में बता रहा हूँ। केवल इंट्रोडक्शन कि किसी पीरियोडिक टेबल में क्या मोस्टली एलिमेंट जो है मेटल और नॉन मेटल नेचर के होते हैं, तो उनकी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होते हैं। तो आपने देखा होगा, ये एस ब्लॉक है आपका, ये डी ब्लॉक होता है। हम अपने चैनल पर स्टार्टिंग की जो वीडियो आप देखेंगे, तो 1 2 3 वीडियो उसे हम इसी के विषय में बनाई है सबसे पहले, क्योंकि मैं बताया था ये काम आएगा कहीं ना कहीं। और ये आपका पी ब्लॉक है। अब जो बीच में मैंने एक सीडीसी बना दी है, ये चीज आप देखें, ये चीज जो हमने बना दी है, ये इनको हम मेटेलॉइड कहते हैं। यहां देख लें, इनको क्या बोलते हैं हम? मेटेलॉइड, यानी बिटवीन लिंक द मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन लिंक द मेटल और नॉन मेटल। ये फिल करना तो आपको मैंने पहले बता चुका हूं, केवल यहाँ आपको ये समझना है, इसमें 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर आप आराम से बना सकते हैं। ये 4 5 6 एंड 7, 4 5 6 एंड 7 ये पीरियड होते हैं, ये ग्रुप है आपके, 18 ग्रुप होते हैं। आप देख सकते हैं पूरी पीरियड टेबल मैंने बना दी है। इसे फिल करने की मैंने चैनल पर स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ ये समझा रहा हूँ कि जो आपको सीडीसी दिखाई दे रही है, मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड इज द बिटवीन लिंक ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसके बाद इधर देखें, यहाँ देखें तो ये राइट डायरेक्शन है, और इससे इधर देखें तो ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ये राइट है। तो देखिए, जो राइट डायरेक्शन में जो बचता है, जो प्रोसीजर है राइट डायरेक्शन में, ये सभी नॉन मेटल है। ये सभी क्या है? नॉन मेटल है। और इसके लेफ्ट में जो बच रहा है, ये सभी क्या है? मेटल है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जब 118 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, तो उसमें मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है और मेटेलॉइड कहाँ है। तो ये सीरीज में नॉन मेटेलॉइड की संख्या बहुत कम होती है,
नॉन मेटलॉइड के राइट में देखा जाए तो टोटल जो आपका नॉन मेटल है, मेटलॉइड के राइट में देखा जाए, और इसके लेफ्ट में देखा जाए तो ये टोटल क्या मेटल है। और इसके बाद एक ब्लॉक भी आता है तो उसमें भी सभी क्या मेटल्स होते हैं। तो क्यों पूरी टेबल को होल पीरियड टेबल डिवाइडेड बाय 4 सब ब्लॉक एस पी डी एंड एफ। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरह से हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस की। ये बहुत मस्त था, हमें जानकारी हुई कि हमें आखिर चैप्टर में पढ़ना क्या है। और नेक्स्ट सेकंड वीडियो में हम इसका फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा कंटिन्यू देखते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।